हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो मैं उम्मीद करता हूं आई होप यू ऑल यूर बेटर। तो आज मैं केमिस्ट्री जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर और लेक्चर नंबर 3 सीरीज नंबर 3 लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आयंस तक पढ़ा दिया था और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, रेडिकल्स पढ़ेंगे। और रेडिकल्स पढ़ने के साथ ही केमिकल फार्मूले बनाने सीखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरह का केमिकल फार्मूला बनाने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीरीज, जिसमें सारे पॉइंट को डिटेल वाइज जितना हो सके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ओके, आप मेरे चैनल में सारे बच्चों का स्वागत है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या होता है बच्चों, आयंस देखा कि एटम्स में जो नेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के उसी फॉर्म को क्या बोला जाता है, आयंस बोलते हैं। रेडिकल्स देखते हैं। तो रेडिकल्स होते हैं बच्चों the group of atoms, क्या the group of atoms देख लेता हूं, ज्यादा स्कैटरिंग तो नहीं ना हो रहा है, स्कैटरिंग तो हो ही रहा है बहुत। the group of atoms having net negative और पॉजिटिव, नेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज are called radicals। वैसा एटम्स का ग्रुप जिसमें नेट पॉजिटिव चार्ज हो या नेट नेगेटिव चार्ज, नेट बोलने का मतलब जो यानी कि -1.5 चार्ज हो यानी कि -3.2 हो जाए ऐसे, ठीक ना। नेट यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में हो, -2 +2 -3 +3 इस वे में। ओके, तो रेडिकल्स बच्चों दो तरह का होता है। रेडिकल्स कितने तरह का बच्चों, दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव रेडिकल्स। रेडिकल्स कितने तरह का बच्चों, दो। एक होता है पॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरा नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स बोला जाता है और नेगेटिव रेडिकल्स को एसिडिक रेडिकल्स बोला जाता है। पॉजिटिव रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स को एसिडिक रेडिकल्स। एग्जांपल में अमोनियम आयन NH4 प्लस, क्या NH4 प्लस अमोनियम आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, एसिडिक रेडिकल्स बहुत सारे होते हैं, क्या क्या एग्जांपल में SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। ओके, SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन। तो एक कुछ रहे पॉजिटिव रेडिकल्स और एक कुछ रहे नेगेटिव रेडिकल्स। ओके, तो इसका तो कोई खास सीरीज नहीं होता, इसके कई ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके कई एग्जांपल होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं और इसके बाद मस्त मस्त क्या बनाएंगे, फॉर्मूला। ओके, इतना इरेज कर रहा हूं, इसको पॉज करके क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे, ठीक है, विद द डेफिनेशन। ओके, इरेज करता हूं।
एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रेडिकल्स क्या क्या देखेंगे बच्चों? फर्स्ट CO3 2 माइनस, सेकेंड SO4 2 माइनस, थर्ड SO3 2 माइनस, PO4 S3PO 3 माइनस, PO3 PO4 2 माइनस 6 NO3 2 NO3 माइनस, चलो NO3 माइनस, नेक्स्ट NO3 हो गया, NO2 माइनस, ZnO2 2 माइनस, Al 2 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस। तो उम्मीद करते हैं नीचे तक नहीं दिख रहा होगा, 10 दिख रहा है कि नहीं? यहां तक दिख रहा है। हाँ तो बच्चों CO3 2 माइनस क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन। अगर रेडिकल्स सेम क्या सेम एलिमेंट से बना हो, सेम एटम से बना हो, और यदि उनमें ऑक्सीजन की संख्या डिफर कर रहा हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाले के अंत में सफिक्स ATE जोड़ते, 8 जोड़ते हैं, और मिनिमम नंबर वाले के लिए IT जोड़ते हैं। देखिए O4 है यहाँ पर, तो SO4 को सल्फेट और SO3 को सल्फाइट। ओके, इसी तरह PO4 को H3PO4, H3PO2 होगा बच्चों। इसको फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, इसको फॉस्फाइट आयन, इसको नाइट्रेट आयन, इसको नाइट्राइट आयन, इसको जिंकेट आयन, इसको एल्यूमिनेट आयन, इसको बच्चों परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, ठीक है, ए हो गया। कुछ और? क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, Cr2 O7 माइनस, डाइक्रोमेट आयन। ए है बच्चों कुछ क्या रेडिकल्स का नेट चार्ज, देखिए सबका लिखा हुआ है, और ये आपको रिमेंबर तो करना ही पड़ेगा। और यदि ये आपको रिमेंबर हो गया, मतलब फार्मूला बनाना इतना इजी है, इतना इजी है कि आप कहिए। और यदि फार्मूला बनाने आ गया तो केमिकल रिएक्शन का खेल चुटकियों में हमारा
ओके, अब दिखाता हूं कि ये फार्मूला बनाना कितना इजी है। ओके, तो मैं यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि एक कोई हम कंपाउंड का नाम उठा लें, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। बच्चों नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयंस पे होते हैं और नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स पे होते हैं, और यही आयंस और रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल होना चाहते हैं, कंबाइनिंग स्टेट में आना चाहते हैं, अस्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं, ताकि उन पर कोई नेट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, वो अस्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, ताकि और कहीं से कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स उस पे ना लगे। क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स में प्रत्येक पार्टिकल्स क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, कौन, एलिमेंट चाहता है, मॉलिक्यूल्स चाहता है कि एकदम हम क्या मॉलिक्यूलर स्टेट में पहुंच जाए और हमारे ऊपर कोई नेट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नो। इसलिए जो भी कंपाउंड होता है बच्चों, उस पर नेट न तो नेगेटिव चार्ज होता है, ना नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। कंपाउंड ऑलवेज क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, देखिए फार्मूला बनाने का कितना सिंपल तरीका, नाम क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट। दोनों का पहले सिंबल लिखिए, ये दोनों का हम क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल, सिंबल लिखिए, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल अभी देखिए तुरंत लिखा है क्या, SO4। एल्यूमिनियम और सल्फेट दोनों को लिख दिया हमने, उनका नेट जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे लिखेंगे। इसके नीचे एल्यूमिनियम का चार्ज +3, इसका चार्ज -2। अब क्या करना है बच्चों, यदि दोनों का चार्ज सेम रहा, क्या रहा, सेम रहा, तो डायरेक्ट लिख देंगे जैसे वैसे AlSO4। उस समय चार्ज को दिखाना ए जरूरी नहीं होता है, चार्ज का कंसंट्रेशन कोई जरूरी नहीं होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम का भी +2 रहता तो सीधे लिख देते हैं क्या, AlSO4, लेकिन वैसा तो है नहीं, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसका चार्ज को इसके साथ क्रॉस करते हैं और इसका चार्ज को इसके साथ, और कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, देखिए Al2 कितना हो जा रहा है, Al2SO4, ये कितना, ये 3 जाएगा, तो ऐसा नहीं लिखते डायरेक्ट, नहीं, SO4 का होल थ्राइस, इसको पहले ऑलरेडी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और फार्मूला क्या हमारा बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का बच्चों Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसा अब क्यों हुआ, सो देखेंगे हम, क्या ऐसा क्यों हुआ, सो देखेंगे क्यों। हम तो यहाँ डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता दिया कि Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, बट ऐसा क्यों, व्हाई, देखिए वेल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 का होल थ्राइस, क्यों सर ऐसा क्यों होगा बताइए। अब मैं बताता हूं, देखा जाए। हाँ, कुछ मैं इरेज करूं, ओके, तो वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे आप, नोट, इरेज करता हूं। तो देखा जाए एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्या किसका फॉर्मूला लिख रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, किसका बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल Al और चार्ज +3, और सल्फेट का सिंबल 2-। क्योंकि दोनों का चार्ज अपोजिट है, क्या है बच्चों, दोनों का चार्ज अपोजिट है, तो इसलिए दोनों चाहेगा कि हम कंबाइन करके क्या हो जाए, अस्टेबल हो जाए। तो अस्टेबल होने के लिए मानते हैं कि हमें कोई बिजनेस करना है और उसमें 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, हमारे पास 1 लाख है, और कोई बंदा हमको नजर आ गया कि किसी के पास 50,000 है और आवश्यकता कितनी है, 2 लाख। तो सपोज हम ये करें, समन्वय ए बनाए, तो उससे हम ए राय मशवरा करें और बोले कि ये काम करो, देखो तुम लोग 2 व्यक्ति हो 50-50 हजार वाले, और हम क्या है, एक है। अगर तीनों कंबाइन करके कुछ इस तरह से
ये किया जाए ताकि जो हम एक आइडिया सोचे जो व्यवसाय के लिए वो हमारा सफल हो जाए। यदि उन लोग को भी आइडिया उचित लगा तो क्या होगा, वहां पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बाकी जो भी मुनाफा होगा या उसके बाद जो भी उन लोग इन्वेस्ट किया, चूंकि इन्वेस्ट किया 2:1:1 के फॉर्म में, इसलिए जो उनको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको भी उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह एल्युमिनियम और सल्फेट के बीच दोनों एक दूसरे के साथ ये कहता है कि हम लोग क्या कर ले, कंबाइन कर ले। सल्फेट भी बोलता है कि ठीक है कंबाइन कर लेंगे। एल्युमिनियम कहता है ठीक है यार कंबाइन तो करेंगे, बट क्या तुमको लग रहा है हमारे पास चूंकि कॉम्बिनेशन बराबरी में होता है, ठीक ना, क्या होता है कॉम्बिनेशन बराबरी में, तो चूंकि हमको ये चार्ज को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए सेम चार्ज में दोनों पे होना चाहिए, बट सेम चार्ज तो यहाँ है नहीं। तब इस केस में क्या कहेगा एल्युमिनियम की सुनो दोस्त ठीक है हमको ये तो करना है, बट एक काम करो अभी तो इक्वल है नहीं चार्ज, तुम और अपने एक भाई को ले आओ। ये बोलते हैं ठीक है हमारा भाई तो नहीं है, हम तो अपने मौसेरा भाई को ले आते हैं। एक ले आया, एक और SO4 2 सल्फेट को, एक अब हम हो गए कितना -2 -2 -4, तुम कितना हो +3, अब बताओ हम तो तुमसे ज्यादा हो गए। ये बोले कि अच्छा हमारा भी एक फुफेरा भाई है ना, ले आते हैं, ले आया AO3 बोलो। अब बोला कि अब कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, तुम तो -4 हुए बट हम कितने हो गए +6। ये बोला कि अच्छा एक और मेरा दूर का फुफेरा भाई है ना उसको भी बुला लेते हैं, ये बुला लिया SO4 2 अब बोला एल्युमिनियम की वाह गुड, अब जाकर के कॉम्बिनेशन सही से बैठ पाया। अब देखिए नेट चार्ज नेगेटिव कितना हो गया बच्चों -2 यानी कि -6, और नेट पॉजिटिव चार्ज है बच्चों +3 और +3 +6। ओके, अब +6 के साथ -6 से क्या हो जाएगा, कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएगा। और एक कंपाउंड के लिए यही तो स्टेबिलिटी चाहिए कि वो चाहे कुछ भी से रिएक्ट करे, बट रिएक्ट करने के बाद जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो वो सब्सटेंस क्या हो, स्टेबल हो, इनके बनने के बाद भी इधर उधर उड़ते चलेंगे नहीं हमें ये रिएक्ट कर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, टोटल देखिए तो Al कितना, एल्युमिनियम कितना 2, तो हम क्या लिखेंगे Al2, सल्फेट SO4 कितना 1 2 3, कितना सल्फेट कितना 1 2 3, तो Al2SO4 का होल थ्रेड। क्या यही फार्मूला डायरेक्ट यहां से आया था, तो इसी का बच्चों शॉर्टकट रूल है ए बनाने का, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि डायरेक्टली क्या करो इसके चार्ज को इस पे भेज दो और इसके चार्ज को इसमें भेज दो, और भेजने के बाद उसको नंबर बना दो, उसके चार्ज को कंसीडर नो करो, तब यहां से क्या हो जाएगा 200। तो क्या आपको लगे कि इतना लॉन्ग बार बार एक करना कुछ ज्यादा लेंथ नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना कर दिया, क्या आपको इतना ही से काम नहीं चल जाएगा। ओके, तो अब इजीली हम किस मेथड से बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो कुछ और मैं एक दो एग्जांपल देकर के समझा देता हूं, और उसके बाद 5 एग्जांपल मैं आपके लिए दूंगा, और वो बना करके प्लीज आप कमेंट जरूर करेंगे, और मैं आपको इधर से रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, इरेज करो। ओके, आप पॉज करके नोट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, आई होप यू ऑल यू अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्या ले लूं क्या ले लूं क्या ले लूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ले लूं बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिखना क्या है बच्चों, फॉर्मूला। क्या बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, नजर आ रहा है, थोड़ा सा कष्ट करेंगे देखने के लिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम का सिंबल बच्चों, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, के। डाइक्रोमेट का सिंबल अभी अभी मैंने पढ़ाया Cr2O7। ओके,
पोटेशियम का चार्ज +1, क्रोमेट का चार्ज -2। इसका चार्ज इस पे और इसका चार्ज इस पे क्या करना है, क्रॉस शेयरिंग करना है। बनेगा क्या, ये 2 Cr2O7, इस पे जाएगा +1, बट +1 और -1 को यहां पे इंडिकेट करना कोई जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट +1 और -1 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ओके, +1 और -1 पे नहीं करते। दूसरी बात, अगर दोनों का वैलेंसी सेम रहा तो उस समय भी हम ये नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल ले लें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं हुआ, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का बच्चों Na+1 और नाइट्रेट का NO3-1, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaNO3। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बेटर क्वालिटी में, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी तो फिर बताएंगे आप। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो बना करके आप कमेंट करेंगे और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, इरेज करता हूं, नोट करेंगे आप। तो आपको घर से बनाने के लिए बच्चों क्या क्या, फर्स्ट है होमवर्क में है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सेकंड सोडियम एल्यूमिनेट, थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, फोर्थ एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बच्चों सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, तो आप सारा का केमिकल फार्मूला लिख करके और ये सेंड करेंगे कमेंट्स में कि सारा बना कि नहीं, और अगर नहीं बना तो बोलेंगे कि सर इतना नंबर नहीं बन पाया था, मैं इधर से फिर बना करके आपको क्या करूंगा, सेंड करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो सारे बच्चों को। आई होप all you are understand better my all lecture।